पंजाब में शदीद बारिशों से बड़ी तबाही, नदी नालों में तग़ियानी, नशेबे इलाके डूब गए। मुल्क भर में बारिशों के बायस हादसात में 55 अफराद जाँ बहक। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 227 अफराद जख्मी हुए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलम समेत कई इलाके सैलाबी रैलों से शदीद मुतासर। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। चकवाल में तूफानी बारिशों से दर्जनों स्मॉल डैम्स में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतादिद कस्बों का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। तीसरे रोज भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चकवाल में बारिश का आज एक और स्पेल आने का अलर्ट जारी। तकिया शाह मुराद में आबादी को शदीद नुकसान। तमाम राब्ता सड़कें टूट गई। जडियाला फैजुल्ला के मकाम पर राब्ता पुल टूट गया। कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, खिता पोठोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाक फौज का जेहलम और गिरदनवाह में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज सैलाबी पानी में फंसे 498 अफराद को रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से भी कई अफराद को बचाया गया। जेहलम में नाला में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश रसूल नगल के करीब से मिल गई। पुलिस एहलकार हैदर गुज़श्ता रोज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जिना बराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी सेवन के कच्चे के इलाकों में दाखिल। 3 यूनियन काउंसिल्स के 30 से जायद देहात का सेवन और भान सईदाबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतादिद देहात ज़ेरियाब। लोग कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने लगे। मंचर झील में तेज आंधी के बायस बिजली के हाई ट्रांसमिशन लाइन के 3 टावर्स गिर गए। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुतासर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। लाहौर, चकवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बहुत बारिशें हुई। सूबे सूरत हाल से निपट रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासर हो रहा है। आइंदा किसी भी मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए पेश के इक़दाम करें। शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA की बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और मुमकिना खतरात के हवाले से ब्रीफिंग। हुकूमत की मौशी पॉलिसीज पर सरमाकारों का एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स ने 1,40,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में 1,700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इब्तदाई तेजी के बाद मनफी रुझान। स्टॉक मार्केट ने 2 हदें खो दी। किडाब लैका करप्शन में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी 14 मुकदमात में बरी। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में रकम नहीं आई। 12 साल से मुलजमान दुआएं कर करके थक गए। केस के वादा मुआफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया। अदालत के रिमार्क्स। वकील फारूक H नाइक ने कहा हुकूमत को चाहिए कि क्रिमिनल केसेस का कानून बनाए। कई बेगुनाह डेथ सेल में बैठे हैं। अगर एक वक्त तक फैसला नहीं होता तो डेथ सेल में मौजूद मुलजिम को रिहा किया जाए। स्पेशल कोर्ट्स को खत्म करने की तजवीज़। यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। वसी एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला का ये नादिर मौका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास शिपिंग सेक्टर और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के इस्लाहात पर गौर। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने और बहरी बेड़े को मजबूत बनाने के लिए जामे प्लान तैयार करने की हिदायत। ट्रांजिट ट्रेड के फरोग में शिपिंग और रेलवे सेक्टर की बेहतरी पर जोर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन की मुश्तरका फिजिबिलिटी स्टडी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की आवाम को मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारिजा का एक रोज़ा दौरे काबुल। अफ़गान प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए राब्तों को बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार की अफ़गान कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दाख़िला से अलग अलग मुलाकातें। इसहाक़ डार ने सिक्योरिटी मसाइल से निपटने और बॉर्डर से मुतालिक मसाइल के खात्मे की अहमियत पर जोर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने पर इत्तफाक। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तहरीरी मुआहदा तय पा गया। सेनेट की 11 नशिस्तों में 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिली। जराये के मुताबिक फैसले का मकसद हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है। PTI पार्लिमानी पार्टी ने भी अपोजिशन से सीट एडजस्टमेंट फार्मूले की तौसीक कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भेजी गई समरी पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने दस्तखत कर दिए। KP असेंबली का इजलास इतवार 20 जुलाई को सुबह 9 बजे तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। सेनेट का टिकट न मिलने पर नाराज रहनुमाओं से सलमान अकरम राजा की मुलाकात। नाराज रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात करने वालों में इरफान सलीम, खुरम ज़िशान, वकास औरकज़ई, साबिक IG सैयद अरशाद हुसैन और आयशा बानो शामिल थे। सलमान अकरम राजा आज नाराज उम्मीदवारों के हमरा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करेंगे। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़िले इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। 3 दिन में कवायद व ज़वाबित के इस्लाहात और जामे प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत इजलास। इदारों के माबैन मुकम्मल हम आहंगी और वसाइल के मौसर इश्तराक पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़िले इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन का फुक़दान है, जिसे हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। तमाम ज़िले इदारों में मौसर रब्तो हम आहंगी के नताइज से फ़ायदा आवाम को होगा। का मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम है। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे के PIA का अरबों रुपए का नुकसान किया, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दौर में अब PIA की फ्लाइट रिज्यूम हुई हैं, यूरोप में भी, UK में भी, और हमें ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये न सिर्फ PIA का रिवाइवल है, बल्कि PIA को करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा भी होगा, और जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। हुकूमती कोशिशों से PIA की बहाली का अमल शुरू। PTI दौर में गैर जिम्मेदाराना बयानात से कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यूरोप के लिए परवाजों की बहाली से अरबों रुपए का मुनाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन बद इंतजामी अरूज पर है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की शाम में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। दमिश्क के खुद मुख्तारी का एहतराम का मुतालबा। शाम में झड़पें और इसराइली हमलों पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, इसराइली इक़दामात खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश है। इसराइल की कार्रवाइयाँ बेलगामी की अलामत हैं। इसे जवाबदेह न ठहराने के बायस ये खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गई हैं। UN चार्टर और आलमी कानून को कमज़ोर किया जा रहा है। हुमैरा अस्कर की मौत तिब्बी तौर पर हुई। पोस्टमार्टम के दौरान की गई केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स पुलिस को मौसूल। DIG साउथ असद रजा कहते हैं, पोस्टमार्टम के दौरान कई टेस्ट किए गए, नमूने जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे गए। अभी मजीद कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, जिससे चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। सवाब में सैलाबी रैली में जाँ बहक 17 साला अब्दुल्ला की नमाज जनाजा डस्का में अदा। नौजवान की लाश 21 रोज बाद ब्रिकोट से मिली। माँ, 2 बहनें और 6 कजन भी दरिया में डूबकर जाँ बहक हुए थे, जिनकी लाशें मिल गई थीं। ऑनलाइन फ्रॉड केस में मरकजी मुलजिम तहसीन आवान समेत 11 मुलजिमान अदालत में पेश। फैसलाबाद में मुलजिमान को सिविल जज मलिक मोहम्मद अशफाक की अदालत में पेश किया गया। 8 जुलाई को मुलजिम की फैक्ट्री से 78 पाकिस्तानी और 70 से ज्यादा गैर मुल्कियों का नेटवर्क पकड़ा गया था। पाकिस्तान और भारत मसाइल बातचीत के जरिए हल करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के सवाल पर जवाब। कहा, हम दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करते हैं। मसाइल को हल करने के लिए दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में रहें। शाम में इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करते। फ़रीक़ैन तशद्दुद से परहेज करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा तिजारत, ज़राअत, सनत और ख़वातीन की तरक्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दरख्त की 2 शाखें हैं। हमारी जड़ें मुश्तरका तारीख और सकाफत में पेवस्त हैं। पंजाब बांग्लादेश को 50,000 टन आला मयार का चावल बरामद कर चुका है। बांग्लादेशी सरमायाकारों को 1 विंडो बिजनेस सेंटर्स के जरिए सहूलत फराहम की जाएगी।
रावलपिंडी की तहसील कहोटा में लर्जाखेज वारदात। भून रोड पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन में समर इकबाल, जुनेद गुल, मतीन खियानी और शुएब शामिल। वाकया दरीना दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है पुलिस हुक्काम। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में ट्रेलर की टक्कर से शहरी जाँ बहक। मुश्तइल अफराद का एहतजाज। ट्रेलर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुतफ्फी की शनाख्त बाकिर के नाम से हुई। अमेरिका का रूस पर सख्त टैरिफ लगाने का ऐलान। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है यूक्रेन में 50 रोज के दौरान जंगबंदी की जाए वरना रूस को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने शाम में मुदाखलत करके सूरत हाल को कंट्रोल किया। सदर ट्रंप चाहते हैं शाम एक मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क बने। अमेरिकी सदर की टांगों पर सूजन 70 साल की उम्र में मामूल की बात है। ट्रंप के हाथ पर चोट बार बार मुसाफा करने और स्प्रिंग के इस्तेमाल के बायस आई। अमेरिकी सदारती मुआलिज के नोट का मतन। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर दी। तर्जमान कैरोलाइन लेविट ने सदारती मुआलिज का नोट प्रेस ब्रीफिंग में पढ़ा। सदर ट्रंप की हालिया तस्वीर में जख्मी हाथ और सूजी हुई टांगें नजर आई थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वसा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाम में तनाज़े के खात्मे, ईरान से सफारती ताल्लुकात में बेहतरी पर बातचीत। बहरा अहमर की सिक्योरिटी, सूडान में लड़ाई रोकने के लिए अमरीका सऊदी ताउन पर भी बातचीत की गई। हमने शाम को तकसीम नहीं होने दिया, ना होने देंगे। इसराइल कानून और असूलों से आरी बिगड़ी दहशत गर्द रियासत है। इसराइल ने शाम में जाहिद को वुसअत देने के लिए बहाना बनाया। इसराइली जाहिद पूरे खत्ते का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। सेहानी रियासत पर भरोसा करने वाले बिलाखिर समझ जाएंगे वो गलती पर है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का बयान। गैर मयारी पेट्रोल की वजह से गाड़ी खराब। ईरानी सदर को टैक्सी में सफर करना पड़ गया। मसूद पज़ेशकियान के काफिले में 3 गाड़ियों में कुज़िन सूबे में पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल डलवाया गया। पेट्रोल में पानी शामिल होने की वजह से गाड़ियां खराब हो गईं। ईरानी सदर हुकाम को इत्तला दिए बगैर खुद ही निजी टैक्सी से तब्रेज़ पहुंचे। मज़कूरा पेट्रोल पंप के खिलाफ पहले भी मुतादिद शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। इसराइल का गजा में जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी। सेहानी फोर्सेस के इमदादी मरकज और पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले। 24 घंटों में मजीद 94 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस के इमदादी मरकज के करीब हमले में 24 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा सिटी, जबालिया और अल-मवासी में कैंप्स पर फिजाई हमलों में 41 अफराद शहीद हो गए। जंग में शुहदा की मजमूई तादाद 58,667 हो गई। 1,39,974 जख्मी हो चुके।